हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए एक सुनहरी सी वीडियो, जिसमें आप देखते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको डाटा डिलीवर करता हूँ। आज वही चीज़ मैं फिर से लेके आया हूँ। क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4 सीटेट के लिए कौन सा ये क्लास है? क्लास नंबर 4 में लेके आया हूँ आज आपके लिए। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आज का टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही बेहद आपके लिए काम आने वाला है, पूरे मैथ में काम आने वाला है। इकाई अंक जब हम किसी भी चीज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इकाई अंक उसमें निकालना हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण बनता है, लेकिन इकाई अंक से हम बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। तो आप इकाई अंक को यदि आप अच्छे से समझ गए तो कैलकुलेशन के बहुत बड़े पार्ट से आप बच सकते हैं। तो चलिए उस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है इकाई अंक। क्या है? इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट। इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट। किसकी बात हम करेंगे? यूनिट डिजिट की बात करेंगे। यूनिट डिजिट में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें मिलेंगी मुझे। अर्थात कोई नंबर मेरे पास होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि 5 6 7 8 9, और इसमें मैंने पूछा कि आप इकाई अंक बताइए, तो आप क्या बताएंगे? पीछे से इधर से काउंटिंग करना। काउंटिंग करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग करना हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से लेफ्ट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड की तरफ से। जबकि रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, जबकि रीडिंग की तरफ से करते हैं, रीडिंग करते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ से, और जबकि काउंटिंग करते हैं राइट हैंड की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से। तो इसमें देखा, जैसे ही मैंने काउंट करना स्टार्ट किया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो मैंने पूछा इकाई अंक तो कौन सा अंक रखा है? 9। तो आंसर क्या आएगा? 9। यही हमें फाइंड करना है, यही टॉपिक है कि आपको बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में या फिर एडिटिंग में या सब्ट्रैक्शन में दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि आप इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो यही चीज़ों को समझना है कि कैसे कैसे सवाल को हमसे दे सकता है, हमें दे सकता है, और इसको हम कैसे अदर जो चैप्टर के सवाल होंगे उसमें हम इकाई अंक को फाइंड कर पाएंगे या इकाई अंक की हेल्प से हम उसका आंसर निकाल पाएंगे कैलकुलेशन से बचते हुए। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ही धैर्य से देखना है और समझना है। तो पूरा धैर्य और कंसंट्रेशन के साथ में जुड़ेंगे आज की क्लास में और एंजॉय लेंगे आज की क्लास का, है ना? क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल तो होता है, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। अगर आसान भी होती तो हर कोई आर्यभट्ट बना बैठा होता। तो अपना धैर्य नहीं खोएंगे और आज के टॉपिक को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अर्थात इस टॉपिक को मैं इसको हटा देता हूँ और इसमें टॉपिक को यहाँ पर लगा देता हूँ, क्लास 4 इकाई अंक। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर है हमारी 4 और आपका चैप्टर का नाम है इकाई अंक। क्या है? इकाई अंक, और इसे हम लोगों को पढ़ना है, धैर्य से चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। इकाई अंक में जैसे कि वो नॉर्मली बात करें आपसे, तो कोई बेसिक आइडेंटिटी देगा आपसे, ऐड पे दे देगा, प्लस पर दे देगा, या माइनस पे देगा, या मल्टीप्लाई में देगा, या फिर डिवाइड में देगा, और पूछेगा कि यूनिट डिजिट बताइए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये बेसिक आइडेंटिटी को मैं यूज कर लूँ, जैसे कि मैंने बोला कि 5 6 7 8 प्लस 2 3 1, और मैंने पूछा कि मैं इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो भाई इसको क्या करोगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों दीदी, यहाँ पर देखेंगे कि आप यूनिट डिजिट इसमें कितना है 8, इसमें कितना 1। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, बाकी अदर नंबरों से कुछ नहीं लेना देना है। बेशक आप अदर नंबरों को पूरा पूरा आप ऐड करो, लेकिन उससे कोई लेना देना तो होता नहीं है। इसलिए आपको ध्यान देना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है। इसमें यूनिट डिजिट कितनी है? 8। इसमें यूनिट डिजिट कितनी है? 1। आपस में जोड़ो कितना होगा? 9। तो ऑप्शन में आपको 9 जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा और आप आसानी से इसको लगा रहे हो। क्लियर है? अगर ये चीज आपके पास क्लियर है तो माइनस की पे देखो, माइनस की आइडेंटिटी कैसे कर सकता है? इसी क्वेश्चन में वो माइनस में बना सकता था। 5 6 7 8 माइनस का 2 3 1। मैं यूनिट डिजिट आप बताएं, मैं यूनिट डिजिट बताएं कितनी होगी? मैं यूनिट डिजिट बताएं कितनी होगी? मैं यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो आप कैसे करते हैं इस सवाल को? तो भाई देखिएगा, इसमें यूनिट डिजिट आपको पकड़ना था मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही पकड़ना है। ये चीज बहुत ध्यान देनी है। सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ा और इसमें से यूनिट डिजिट को पकड़ा, कितना है? 1। तो 8 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 7। तो 7 ही इस सवाल का यूनिट डिजिट बन जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। बट इस वाली आइडेंटिटी पे देखते हैं, मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी पे। वही नंबर मैंने ये दिया था 5 6 7 8, और इसको मल्टीप्लाई करना था 2 3 1 से। तो इसमें देखिएगा, इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, और इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 1 है।
तो 1 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे देन आंसर पाओगे 8। तो इकाई अंक कितना रहने वाला है, 8 ही रहने वाला है इसमें। लेकिन यदि यहाँ पर सपोज दैट अंक चेंज होता, 2 होता, तो 8 टू कितना हो जाता 16 और 16 में तो इकाई अंक चेंज हो जाता। बट एक एग्जांपल के तौर पे और समझे, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जैसे कि 5 6 7 8 में मैं यहाँ पर डाल देता, इसमें मल्टीप्लाई कर देता 2 3 3 का 2 2 3 का, तो आप देखिएगा इसमें यूनिट कितना है 8 है और इसमें कितना है 3 है। सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है, सिर्फ किसको लेना है, यूनिट डिजिट को लेना है। 8 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे देन आंसर आएगा आपके 24 और 24 में इकाई अंक देखोगे कितना आएगा 4। तो यही आपके सवाल का आंसर है। बशर्ते आप इसमें भी देख लीजिएगा डिवाइड की प्रॉपर्टी देखिएगा आपके डिवाइड पे कैसे करेंगे। तो डिवाइड में आप देखिएगा तो जैसे नंबर दे देगा आपको 2 2 5 6 7 8 और बोल देगा इसमें इस तरीके से डिवाइड देगा आपको, यहाँ साइड में देगा और डिवाइड करने के लिए दे देगा 2 4 का या 24 का डिवाइड दे देगा आपको। कितना दे देगा 24 का डिवाइड दे देगा, या फिर आपको इतना ही दे सकता है कि 12 का डिवाइड करके दे सकता है, ओनली 2 का भी दे सकता है। और कहेगा यूनिट डिजिट बताइए कितनी होगी, यूनिट डिजिट बताइए कितनी होगी। तो भाई इसमें इकाई अंक से काम नहीं चलेगा, इसमें इकाई अंक से काम नहीं चलेगा, इसको पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, पूरा पूरा बच्चों की तरह डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से काटोगे 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना 4 2 2 जा 4 बचा कितना 1 16 2 8 जा 16, यहाँ पर पहुंचोगे 2 3 जा 6 बचा आपके पास 1 कितना हुआ 18 2 9 जा 18। तो इसमें देखोगे ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास सॉल्व करने पर आया, इस चीज को आपने सॉल्व किया तो ये मिला। और इसमें देखेंगे यूनिट कितना आ रहा है 9। तो इस तरीके से इसमें भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये बेसिक आइडेंटिटी पर इकाइयां किस तरीके से निकालेंगे, वही क्वेश्चन यहाँ से इतना इजीली ना देके थोड़ा सा वो टफ देता है, तो उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे। आई थिंक यदि वीडियो आपको लगती है कि बहुत मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान रखना, वीडियो को पॉज कर लेना या फिर वीडियो की क्वालिटी में जाके जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम कर लेना और आराम से देखना, क्योंकि यदि मैथ को आप स्पीड में नहीं पढ़ोगे तो गारंटी है आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे, यानी आपके सिंपल से क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में छूट जाएंगे। इसलिए स्पीड मेंटेन रखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप मेरे जैसे ही ट्राई करें, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार नहीं, तभी तो इस स्पीड पे मेंटेन कर ही ले जाओगे। इसलिए आपको स्पीड पर ध्यान देना होगा, इसलिए आपको स्पीड पर ध्यान देना ही होगा। बट मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा देखेंगे। रूल नंबर 1 में आपसे हम समझाएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी नंबर पर दिया हुआ बेसिक आइडेंटिटी में आप उसे अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 में आप देखेंगे कि जब कोई नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मिले, जैसे कि 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 16 और मैं बताइए इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त तो क्या करोगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी आपको समझा रहा हूँ कि सिर्फ जितने भी नंबर मुझे दिए जाए उसमें से मुझे इकाई अंक लेना है। इसलिए इसमें देखेंगे इकाई अंक कितना है 5, कितना है 5 और इसमें कितना है 0। 5 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें इकाई अंक कितना है 4, तो उसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे। इसमें इकाई अंक कितना है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 0 का 5 में करोगे तो 0 आंसर आएगा, 0 का 4 में करोगे तो 0 आंसर आएगा, 0 का आप इसमें करोगे 6 में करोगे तो 0 आंसर। इकाई अंक कितना बनने वाला है, यहाँ पर 0 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। बिल्कुल आप इन चीज़ों को पूरा मल्टीप्लाई भी करें, जैसे मैंने कहा 6 चौको 24, 24 का 0 करोगे 0 हो जाएगा, 0 का 5 करोगे 0, तो इस तरीके से आप 0 ही आंसर पाओगे। बशर्ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ से रूल नंबर 1 में मैं जो देख रहा हूँ कि सिर्फ इकाई अंक को लेना है और आपस में गुणा करना है। रूल नंबर क्या है 1 कि सिर्फ इकाई अंक को लेना है, केवल इकाई अंक को लेना है, केवल इकाई अंक को लेना है, केवल इकाई अंक को लेना है, अंक को लेना है, चाहे फिर वो कोई भी आइडेंटिटी लगी हो, चाहे फिर कोई भी आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी कोई भी आइडेंटिटी लगी हो। आइडेंटिटी का मतलब जैसे प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड डॉट 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 एक्सेट्रा, ठीक है, ये कोई भी हो सकती है यहाँ पर। तो मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया, दूसरे एग्जांपल पे समझे। दूसरे एग्जांपल में मैं आया हुआ क्वेश्चन देता हूँ आपको, दूसरे एग्जांपल में आया हुआ क्वेश्चन देता हूँ। जो क्वेश्चन आपके सामने है 14 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 25
मल्टीप्लाई 17, ये आपके पिछले सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अर्थात 2019 बैच में ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपसे यूनिट रेट पूछी है। तो आप देखेंगे इसमें यूनिट रेट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से यूनिट रेट कितनी है 4 और इसमें से कितनी है 8, तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 कितने होते हैं 32, 8 4 32 में सिर्फ मैं इकाई अंक को लूंगा, सिर्फ 2 को लूंगा, बाकी 3 को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने कहा सिर्फ इकाई अंक को लिखते जाते हैं, बाकी को छोड़ते जाते हैं। इस बारे में देखेंगे कितना है 5, तो 5 का मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट रेट लेना है, तो कितना बन जाएगा 10, और 10 में यूनिट रेट कितना है 0, तो 0 का आप किससे करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 0 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, कितना आएगा, तो इसका आंसर था 0, कितना था 0 था। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई, क्लियर हो गई कि नहीं? अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो अब यहाँ पर वो प्लस भी कर सकता था, माइनस भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, कुछ भी चीजें ऐसी लगा सकता है। तो आप आगे खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यहाँ से क्वेश्चन बेसिक आइडेंटिटी पे मैं थोड़े से आगे लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ रूल नंबर 2 की तरफ, इसकी तरफ बढ़ता हूँ, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है रूल नंबर 2 को, और पूरा एफर्ट लगाना है, क्योंकि रूल नंबर 2 यदि समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगले रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 आपसे ये कहता है, रूल नंबर 2 आपसे कहता है कि कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो और उस पर कोई भी घात लगी हो, और उस पर कोई भी घात लगी हो, कोई भी घात लगी हो, कोई भी घात लगी, घात लगी हो। अब सर ये क्या घात क्या होती है, तो भी बताते लगी हो, कोई भी संख्या हो उस पर कोई भी घात लगी हो, तो इकाई अंक कैसे निकालें, तो इकाई अंक कैसे निकालें, इकाई अंक कैसे निकालें। ठीक है, ये आपका रूल भी है, कैसे निकालें, तो घात लगी हो तो 4 से भाग दे देते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ और यहीं से मैं टर्न कर देता हूँ, तो घातों को 4 से भाग करते हैं, तो घातों को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, करते हैं और शेष फल को, यानी शेष फल को नीचे दी गई संख्या के इकाई अंक पर घात के रूप में लिख देते हैं, अंक पर घात के रूप में लिख देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं या लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, और क्या पाते हैं, आंसर पा लेते हैं। जैसे कि सर बताएं तो होगा कैसे, तो देखेंगे मेरे दोस्त एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मैंने बोला कि 12 की पावर लिखा था यहाँ पर 3, 12 की पावर 3, तो इसमें 4 की भाग देने की जरूरत ही नहीं है, तो 12 का तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना सर, बताएं 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पकड़ो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इकाई अंक कितना बन जाएगा 8। बट मैंने कहा कि जब पावर ज्यादा हो जाएगी, जैसे कि मैंने बोल दिया पावर थी यहाँ पर कितनी 37, अब 12 को क्या 37 तक लिखते रहोगे सुबह से शाम तक, बताओ भाई, अभी तो छोटा है, चलो 37 छोटा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 37 को कर देता हूँ 3704 कर देता हूँ। अब बताओ इतनी बार 12 लिखते रहोगे क्या सुबह से शाम तक, नहीं ना, तो क्या करोगे, घातों को 4 से भाग करना है, घातों को 4 से भाग करना है, तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखाया था वैसा यहाँ पर करना है, तो घातों को 4 से भाग करने बैठे, 10 घातों को 4 से भाग करेंगे, 4 से काटेंगे, थोड़ा एडवांस देगा, 4 में कितने होते हैं 36, और 36 को 37 में से घटाओगे कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। अब अंक लेके आओगे 0 का कितना हो जाएगा 10, 4 से काट दोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पर जो भाग जा रहा है, जो भागफल हो रहा है, उसे हम कहीं नहीं लेंगे, उसे हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें शेषफल से मतलब है। तो यहाँ 10 हुआ, 4 दूनी 8, बच कितना जाएगा 2 बच जाएगा। अब 4 लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 24, 4 से काटोगे 4 छंग 24, कितना हो गया 4 छंग 24, पूरा कट गया सर, 0 शेष बचा, क्या बचा
जीरो शेष बचा। आपने सर कहा था कि दी गई संख्या जो नीचे दी गई हो उस पर जो शेष आता है वही पावर लगा देते हैं। तो मैंने आपको बताया भी है कि जब किसी संख्या पर जीरो घात लगी होती है तो उसका मान सदैव कितना होता है 1। लेकिन इसका आंसर ये सही नहीं है, लेकिन इसका आंसर ये सही नहीं है। तो सर सही क्यों नहीं है? तो जब कभी भी मेरे दोस्त यहाँ पर नोट करके लिख लेना, नोट करके, जब कभी पूरा पूरा भाग चला जाए, जब पूरा पूरा भाग चला जाए, जब पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, चला जाए, चला जाए तो 4 घात लगाते हैं, तो 4 ही घात लगाते हैं, 4 ही घात लगा देते हैं या लगाते हैं, इतना ध्यान रखना। तो मैंने इस 2 की पावर कितनी लगाऊंगा? 4 लगाऊंगा। और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 2 का 4 बार गुणा करोगे तो आंसर कितना बनेगा इसका? 16। और 16 में इकाई कितना आएगा? 6। तो इसमें इकाई कितना आने वाला है? 6 आने वाला है। तो ये चीज आपने समझी पावर्स के रूप में। तो रूल नंबर 2 ये हुआ। बट यहाँ पर कुछ एक चीज और है, वो नोट करके कहीं डालना है। वो आपके लिए ये है कि वो चीज आपके लिए बहुत मस्त होने वाली है इसमें यूनिट 1 में, वो आपकी हर जगह मदद करेगी। कुछ कॉमन पॉइंट है तो वो कॉमन पॉइंट लिख लीजिए। कौन से कॉमन पॉइंट हैं सर वो भी बता दो, तो जिससे हमारा चीज आसान हो जाए। तो वो चीज ये है बेटा, ध्यान से समझना। वो चीज ये है कि जब कोई भी नंबर मिल जाए जहाँ पर इकाई अंक मिल जाए 0 या फिर मिल जाए 1 या फिर मिल जाए 5 या मिल जाए 6, अब ये जो अंक मिल जाए इन पर कोई भी घात लगाओ। इन अंकों पर कोई भी घात लगाओ, कोई भी घात लगाओ, इकाई अंक वही मिलेगा। कोई भी घात लगाओ, इकाई अंक वही पाओ। मैं थोड़ी सी प्रोवर्ब भी बना देता हूँ, इकाई अंक वही पाओ, इकाई अंक वही मिलने वाला है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इकाई अंक वही पाओ, ठीक है, ध्यान देना इस पर। थोड़ा सा मैंने बता दिया, यानी 0, 1, 5, 6 पर कोई भी घात लगाओ, इकाई अंक वही पाओ। एक ट्रिक जैसी हो गई, एक प्रोवर्ब जैसी हो गई, कहावत जैसी हो गई। 0, 1, 5, 6 पर कोई भी घात लगाओ, इकाई अंक वही पाओ। तो ये चीज आप अपने गांठ बांधकर रख लेना, यानी लेकिन यहाँ पर नोट करके लिख लेना। नोट करके सर कुछ खुरापाती दिमाग वाले बंदे बैठे होते हैं तो वो कहेंगे सर 0 लगाओ, तो 0 परिभाषित कर देगा किसी अंक पर। अगर 0 लगाओगे, जैसे कि इस पर 0 लगा दोगे, बट यहाँ लिख लो पहले, शून्य अपवाद है, शून्य अपवाद है, अपवाद है, शून्य का अपवाद है, शून्य का अपवाद है। शून्य करने पर ऐसा नहीं होगा। बट कुछ लोग नहीं मानेंगे, सर बताओ 0 की पावर 0 लगाए, इसका मान बताओ। तो बेटा इसका मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या होता है? अपरिभाषित, यानी हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते, अर्थात इनफाइनाइट, ठीक है। अपरिभाषित होता है, इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। बट दूसरे चीज को देखें कि यहाँ पर 1 लिखा होता है, वो 1 की पावर 0 लगाते तो इसका मान कितना हो जाता है 1। ऐसे में 5 लिखता, 5 की पावर 0 लगाता तो इसका मान हो जाता 1। ऐसे में 6 लिखता, 6 की पावर 0 लगाता तो इसका मान हो जाता 1। तो अर्थात यहाँ से चीज निकल के आई कि नोट में आप मेरे प्यारे दोस्त लिख लें कि किसी भी संख्या पर शून्य घात लगाने पर या शून्य घात लगा देने पर, शून्य घात लगा देने पर इकाई अंक लगा देने पर उसका मान सदैव 1 रहता है, उसका मान 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। ये चीज नोट करके कहीं डाल देना, ठीक है, इसे नोट करके कहीं लिख लेना, ठीक है। कोई भी संख्या हो उस पर घात 0 लगा दो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। आपने ये जो चीज देखी है कि 0, 1, 5, 6 इसमें कोई भी घात लगाओ, इकाई अंक वही पाओ, तो इससे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी हमें पूरे इकाई अंक को पढ़ने में। चलते हैं, आई थिंक ये चीज आपने नोट कर ली होगी, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत से अब क्वेश्चन इसके बाद में, ये टॉपिक समझने के बाद में अब मैं खूबसूरत से क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आपके सामने इकाई अंक पर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाले हैं। तो आप देखेंगे क्या क्या अंक आपको, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाए हुए हैं
वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिसका सॉल्यूशन सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करूंगा और आप उन चीज़ों को देखेंगे। आपको जैसे ही मैं डाटा रिटर्न करूंगा, आप इस वीडियो पर जाकर सारे क्वेश्चनों का आंसर एनालिसिस करना, ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया था और क्यों नहीं मैंने कर पाया था। तो इन चीज़ों को समझना है और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करवाऊंगा। आई थिंक आप इन चीज़ों को बिल्कुल समझेंगे। तो आइए हम आपको एनालिसिस करवाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को उठाते हैं और वो पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। यदि आपको क्वेश्चंस का, यदि आप बहुत दूर हैं, इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप आइडियल इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा और वहां पर कुछ इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिएगा और आप इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आएगा तो आप वीडियो से इस चीज को देख सकते हैं और हर रोज एक ऐसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आइडियल इंस्टीट्यूट जावा के नाम से जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इस पे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। गारंटी है आपका सीटेट में एक भी क्वेश्चन नहीं हम छोड़ने देंगे। आप बस धैर्य के साथ में पढ़ते रहना और लगे रहना। चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की तरफ। प्रैक्टिस सेशन में आज मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने सवाल लूंगा और उनको ऑपरेशन करूंगा। मेरी मजबूरी कुछ ऐसी है अभी फिलहाल में कि मुझे पेज से क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं। अगर मैं ओनली, अगर आप देख पाएंगे, बिल्कुल गौर से देखना, इसमें कोई आंसर वगैरह नहीं लिखा हुआ है, बट मैं सिर्फ क्वेश्चन को लूंगा और आपके सामने आंसर दिखाऊंगा कि किस तरीके से होगा। बट मैं मान लूंगा इसमें आंसर भी लिखे होंगे तो फिर सॉल्व तो करना ही होगा ना। तो आप धैर्य के साथ में चीज़ों को समझना। जल्द ही आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर रही पढ़ाने के लिए प्रेजेंट प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, आपको वहां पर बहुत अच्छे से समझा रही होगी। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 14 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 17 में इकाई अंक आपसे पूछा है। चार ऑप्शन थे, 2, 4, 8 और 0। ये आपके पास ऑप्शन है और इस सवाल को लगाना था। तो देखिएगा मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इकाई अंक पकड़ना है, इसमें इकाई अंक लेना है, इसमें इकाई अंक लेना है, इसमें इकाई अंक लेना है। तो 4 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 32 और 32 में कितना मिलेगा 2 और 2 का 5 से गुणा करोगे कितना बनेगा 10 और 10 में बन जाएगा 0 और 0 का 7 में गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? डी वाला होगा। लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल समझ में आया ना? नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से पॉज कीजिएगा, बैक आइएगा और फिर से देखिएगा। मैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो थोड़ी स्पीड भी रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वो ये कहता है कि 39 की पावर 45 में इकाई अंक बताना है। मैं यूनिट डिजिट आपको बतानी है कुछ बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से है। 39 की पावर 45 इन यूनिट डिजिट फाइंड, यूनिट डिजिट फाइंड आपको पता करनी है। तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी पावर्स के रूप में मिले तो पावर्स को 4 से डिवाइड करने लगना। 4 बन जा 4, कितना बचा? अंक द्वारा 5 का 4 बन जा 4, बचा कितना? 1। अर्थात जो नीचे दी गई संख्या है, अर्थात 39 में उसमें से इकाई अंक पकड़े और उसकी पावर कितनी लगा दें? 1, जो आपका शेष बचा हुआ है। शेष को पावर लगाते हैं, ध्यान देना, भागफल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बसंते मैं आपको दिखाता भी हूँ कि 4 का भाग 45 में देना है तो कैसे दे रहे होंगे। 4 बन जा 4 इस तरीके से दे रहे होंगे, पूरा कट गया, कुछ रिमाइंडर नहीं। 5 को दायरा 5 आया, 4 बन जा 4। यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा, क्या बचा? 1 शेष बचा। तो हमें शेष को ही लेना है, इसको नहीं लेना है। जो भागफल यहाँ पर आया इसको नहीं लेना है, अर्थात क्वोटिएंट को नहीं लेना है, रिमाइंडर को लेना है। और सिर्फ दी गई संख्या, नीचे जो दी गई संख्या होती है उसमें से सिर्फ इकाई अंक को लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। तो 9 की पावर 1 का मान कितना होगा? 9। तो ये आपका आंसर बनेगा इसमें 9। और ऑप्शन थे आपके पास में, पहला ऑप्शन था 9, दूसरा ऑप्शन था 5, तीसरा था ये और चौथा था ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बनेगा। आप इन चीजों के पास, जिन बच्चों के पास हार्ड कॉपी है वो अपनी कॉपी से आंसर को मैच भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, सभी बच्चों से टेस्ट भी करवाया था, तो आपने इन चीजों को हल भी किया था। बट टेस्ट सॉल्व मेरे पास है, बट मैं आज कल आपको रिटर्न करूंगा, तो आप उन चीजों को करेंगे। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 37 की पावर 13 प्लस मल्टीप्लाई 15 की पावर 11 मल्टीप्लाई 19 की पावर 23 में इकाई अंक बताना है। मैं यूनिट डिजिट बतानी है, आपको मैं यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। ऑप्शन आपके पास है 7, 5, 9, 3, ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ये सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर जरा देखेंगे, मैंने कहा था कि पावर जब ज्यादा दी गई हो तो पावर्स को 4 से भाग करते
चार तिया 12, बचा कितना 1। तो इकाई अंक नीचे दी गई संख्या का इकाई अंक कितना 7, और जो शेष बच रहा है 1 उस पर पावर लगा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही 11 को 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 8 3 11 होते हैं, 3 बच जाएंगे, तो 5 की पावर कितना लगा देना, 5 की पावर लगा देना 3, 5 की पावर 3 लगा देना मल्टीप्लाई। ऐसे ही इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 पंचे 20, अर्थात 4 5 20, बचा कितना 3 रिमाइंडर, अर्थात इसमें दी गई संख्या में इकाई अंक 9 है और रिमाइंडर कितना है, इस पर 3 लगा देंगे, जो रिमाइंडर है वो पावर लगा देंगे। 7 की पावर 1 का मान कितना होगा, 7 होगा। और 5 पर कितनी भी पावर लगाई जाए, 5 पर कितनी भी पावर लगाई जाए, इकाई अंक वही रहने वाला होता है, 5 ही रहता है। तो ये नोट कर लेना, कहीं अभी नोट करा रहा हूँ। 5 की 9 का घन करेंगे, 9 का घन 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729 होता है, कितना होता है 729। तो इसमें कितना आ जाएगा 729 होता है, 729 होता है 7 का घन, ये 9 का घन सॉरी। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा 9। अब इसमें क्या करोगे, इसका से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा। 35 में मुझे सिर्फ इकाई अंक लेना है, इकाई अंक को 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा 45, और 45 में इकाई अंक कितना बनेगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, बी को लॉक कर लीजिएगा आप। इसमें मैंने कहा एक नोट चीज में लिखाने वाला था यहाँ पर, तो वो नोट करके लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 की 5 संख्या 5 ऐसे लिख लेना, नंबर 5, ठीक है, या इकाई अंक 5, या इकाई अंक ऐसे लिखना, इकाई अंक 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5, इसमें ऐसे लिखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, मेरे दोस्त एक मिनट के लिए, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक यदि 5 है, तो उस पर कितनी भी पावर लगाओ, तो उस पर कितनी घात लगाओ, तो उसका आंसर इकाई अंक क्या रहेगा, उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। बिल्कुल ये चीज नोट करके गांठ बांध के डाल लेना। लेकिन अपवाद के रूप में 0 जरूर ले लेना, रूप में कौन होगा, 0 होगा। ये चीज आप कहीं को गांठ बांध के जरूर डाल लेना, गांठ बांध के, क्योंकि 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपने इस तरीके से क्लियर किया। आई थिंक ये चीज नोट कर ली होगी आपने, स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलता हूँ अगले खूबसूरत से सवाल की तरफ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आएगा। मैं पूरे क्वेश्चन को अटेंड करूंगा, आप और धैर्य के साथ में जुटे रहना, क्योंकि डाटा किसी का ना खत्म हो जाएगा, किसी का टाइम खत्म हो जाए। क्योंकि अगर कुछ करना है, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीनना होगा सिलेक्शन, उसे कहानी कहेंगे। लिख दो अपने खून से वो दास्तां, जिसने सोचा ही नहीं था कभी इस वास्ता में कि हम ये भी कर सकते हैं। तो खून से लिखना होगा कि हम एक जॉब लेकर ही रहेंगे। तो ये धैर्य के साथ में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग मेरे टूटने का इंतजार करेंगे, तो कुछ लोग मेरी मेहनत से मेरी जॉब पाने का इंतजार करेंगे। मेरी माँ कितना सोचती होगी कि कब मेरे लल्ला की जॉब या मेरी लाली की जॉब लगेगी। तो वो धैर्य और वो मेहनत हमें निरंतर करनी ही होगी। अंततः जीत किसकी होती है, जो लगे रहते हैं उनकी जीत ही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 64 की पावर लिखा हुआ है 32, और प्लस लगा हुआ आपकी पास में 37 की पावर लिखा है 31, प्लस लिखा हुआ है 15 की पावर 13। मैं इकाई अंक आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो आप धैर्य से इन चीज़ों को समझना कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इसमें उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें प्लस है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा कि घातों को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग तो 4 8 32, पूरा कट गया सर। तो सर मैंने आपको बताया था, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं यहाँ पर, जब भाग पूरा चला जाए तो भाग 4 लेते हैं। अर्थात नीचे भी दी गई संख्या कितनी है 4, उसका इकाई अंक 4 है। इसमें पूरा भाग चला जाता है, तो 0 ना लेके, यानी भाग जब पूरा भाग चला जाएगा तो 0 शेष बचेगा। तो 0 शेष मैंने कहा था कि नहीं लेना है। तो जब पूरा भाग चला जाए तो उसकी पावर कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे। प्लस इसमें देना है, तो 4 देगी, 4 7 28, यानी 4 7 जा 28 होते हैं। तो 28 और 3 कितने हो जाते हैं, 31 होते हैं। तो 7 की पावर कितना लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। प्लस ऐसे ही इसमें भाग दूंगा, 4 3 12 होते हैं, यानी 4 3 12, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 5 की पावर कितना लगा देंगे, 1 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 4 का मान कितना होता है, तो 4 चौको 16, 16 चौको
64 और 64 चौको करोगे तो 256 हो जाता है। कितना होता है? 64 चौको करना पड़ेगा। तो 4 चौको 16 की 6 हाथ से लगी 1, 6 चौको 24 और 1 25, 25, ठीक है, 256 हो जाता है। और 256 में आप देखोगे इकाई कितना मिलेगा? यहाँ से 6 प्लस 7 की पावर 3 का मान 7 का घन याद होगा, नहीं है तो आप 20 तक के घन और 20 तक के वर्ग याद कर लीजिएगा, जिससे आपको कैलकुलेशन में सहूलियत मिलेगी, यानी कंफर्टेबल होगा। यानी 7 का घन होता है 343, कितना होता है? 343 अर्थात इसमें इकाई कितना मिलेगा? 3 प्लस 5 की पावर 1 करोगे तो उसका मान कितना रहने वाला है? 5 के 5 का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3 से, तो कितना बनेगा? 15, और 15 में इकाई 5 और 5 का 6 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 30, और इकाई क्या बन जाएगा? 0। क्या बन जाएगा? 0। इसके ऑप्शन आपके पास थे, इसके ऑप्शन थे आपके पास, इसके पास आपके पास ऑप्शन है इसमें जो दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ध्यान से जरा देख लें। ऑप्शन आपके पास इकाई कितना बना, बट यहाँ ध्यान देना है, ऑप्शन आपके पास यहाँ ध्यान दे रहे, ऑप्शन आपके पास यहाँ मैंने बनाया था कितना? 0 बनाया था, ध्यान देना, यहाँ पर 0 बना। ऑप्शन आपके पास था 4 और 7 और यहाँ था 5 और यहाँ था 6। अब ऑप्शन निकाला मैंने 0, क्या किया था यहाँ पर? अभी मैंने कहा था यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है? प्लस का लगा है, और मैंने गुणा किया था 15 बनाए तो 15 में 6 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर दिया था और 0 बना लिया था, 30 का 0 बना लिया था। तो यहाँ ध्यान देना है कि मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया, लेकिन गुणा नहीं करना, ये ध्यान देना। यहाँ पर देखो ये प्लस लगा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं मिला, तो मैं दोबारा से जाऊंगा, फिर से देखूंगा जाके। यही गलती हो जाती है, अगर 0 इसमें लिखा होता, यहाँ पर 0 डला होता तो 0 लगा के निकलते और कहते हमारा सवाल सही भी है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। यहाँ पर प्लस है बाबूजी, क्या है? प्लस। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8, और 8 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाता है? 14, और 14 में इकाई कितना होता है? 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो ये चीज भी आपको बहुत ध्यान से देखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि प्लस था और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस था आपने प्लस कर दिया, माइनस था आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करते रहे तो मल्टीप्लाई की हैबिट है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर इतनी चीज ध्यान देनी है, तो आप उन चीजों को समझ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। चलते हैं अगले खूबसूरत से सवाल की तरफ, जो बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा और मजा आ जाएगा आपकी क्लास में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो माइनस पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, वो ये कह रहा है कि 55 की पावर 16 माइनस 21 की पावर 15 में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक बताइए, ठीक है। बताइए, क्या पूछा है? बताइए, बता पाओगे कि नहीं देखेंगे। ऑप्शन आपके पास में दे रहा हूँ 6, 5, 4, 1, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिएगा कैसे कर पाएंगे इस सवाल को। ध्यान से देखना, मैंने कहा था 5 की कोई भी पावर लगाओ, 5 की कोई भी पावर लगाओ, शून्य को छोड़कर इकाई अंक वही रहने वाला है, तो इसमें इकाई अंक 5 रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए ना, रहेगा। तो इसमें देखिएगा 1 पर मैंने कहा था कितनी भी पावर लगाओ उसका इकाई अंक कितना रहने वाला है? 1 ही रहने वाला है, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 पर कोई भी घात लगाओ उसका अंक वही पाओ, अर्थात 5 की घात यहाँ पर लगी हुई है, कितनी भी लगाओ, 0 को छोड़कर 5 ही मिलेगा। 1 पर कितनी भी पावर लगाओ वही मिलेगा। तो 5 में से 1 घटाओ, कितना मिलेगा? 4। तो 4 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई देता है, लॉक कर दो उसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात 4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अगले खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी कारणवश मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड पे क्लास लूँ, जिससे कि आपको ये पेज का झंझट खत्म हो जाए, पेज पर बार बार हमें चीज़ों को ना देखना पड़े। बट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। संघर्ष सब कुछ करवाएगा और आगे सब डिजिटल बोर्ड का हर कुछ चीज़ मेरे पास होगी, बस आप लोगों का सहयोग और सहारा चाहिए है कि आप ऐसे ही चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहें कि आप इस सहयोग करें इन सर का, जो ये सर आपके लिए खून में पानी एक करने वाले हैं और आपको सफलता दिलाने वाले हैं। कुछ भी करें, आपको सफल तो करके ही छोड़ेंगे, 30 में से 30 लेके आएंगे। ये तो मैथ की ही बात है, बशर्ते मैं अदर सब्जेक्टों पे भी बहुत अच्छे से काम करूंगा और आपके लिए बहुत बेहतरीन सा कंटेंट दूंगा, जिससे आप अपने उस तरफ पहुंच जाएंगे। पेडागोगी के हर पार्ट में मैं ईवीएस की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो जाए, चाहे संस्कृति हो जाए, हर किसी की पेडागोगी के पार्ट को आपको यहीं पर सॉल्व करवाऊंगा और बहुत बेहतरीन मजा आएगा। तो इसमें इकाई अंक आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा है 5, तीसरा है 9 और चौथा है 1। ये ऑप्शन है आपके पास, इसे सॉल्व करना है।
मैंने आपसे कहा था कि जो पावर दी गई है उस पावर को क्या करते 4 से भाग करते, 4 किया 12, बचेगा आपके पास 2। तो नीचे दी गई संख्या का इकाई है 8, उसकी पावर लगा देंगे 2 माइनस। इसमें देखेंगे इसको 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 का मतलब 28 2 30 और 1 31 अर्थात 9 की पावर 3 बनेगा। 9 की पावर 3। इसमें देखेंगे 8 का वर्ग करोगे 64, 64 में इकाई कितना मिलेगा 4, कितना मिलेगा 4। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना। और इधर से जब 9 का घन करेंगे तो 729 होता है 9 का घन, इसमें इकाई कितना मिलेगा 9, अर्थात 4 में से 9 घटाने हैं तो सर घटेंगे नहीं, माइनस के बचेंगे, माइनस के नहीं घटाना है बेटा। यहाँ पर संख्या जब इसे सॉल्व कर रहे होगे तो बहुत बड़ी बनेगी, तो इधर से जब कोई संख्या घटती नहीं तो इधर से कैरी ले आते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, क्योंकि इधर संख्या बहुत ज्यादा लिखी होगी उसमें से कैरी ले आएंगे ना, जब घटता नहीं है तो कैरी ले आते हैं। यहाँ देखो जैसे मैंने कहा कि 105 में से मैंने यहाँ पर घटवाया 18 घटवाया, तो अब देखो इकाई 5 में से 8 जाएंगे नहीं तो यहाँ से कैरी लेने आएंगे, यहाँ भी नहीं तो और आगे से लेके जाएंगे, तो 15 में से 8 घटाते 7 बचता है ना, वैसे ही यहाँ पर एक कैरी ले आएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपने 6 क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा क्योंकि गला थोड़ा सूख गया है, बोलते बोलते गला तो सूख ही जाता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर डर कर कभी नौका पार नहीं होती। अगर लक्ष्य तुमने कोई साधा है तो उससे डरो नहीं, मरना तो एक बार हर किसी को है, उस मरने से पहले उस लक्ष्य को पालो, तो यही एक विजय होती है, यही भगवान पाने वाला ऑप्शन होता है। आगे आपसे क्वेश्चन है कि 122 की पावर है 173, मैं इकाई अंक आपसे पूछा गया है, मैं इकाई अंक बताइए। आप फटाक से इसमें क्या करना, आप 4 से भाग देना और इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन आपके पास है 2, 4, 6 और 8। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट में जो ये कह रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं इकाई अंक, ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि आत्मा तक हिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इकाई अंक में, यदि आप ऐसी बात करते हैं। क्योंकि सीटेट के सिलेबस को लेकर हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। मैं इतनी ज़्यादा लेवल तक पढ़ा देंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन भी आप हिला नहीं पाओगे। वो क्वेश्चन हम दूंगा, एक दो क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन जो बनते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे मैथ आती है, तो मैं आपको दे रहा हूँ मैथ लिए, और वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाना। तो आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा। मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। तो चलिए पहले दोस्त फिर से शुरू करते हैं। थोड़ा सा गला सूख गया था, इसलिए थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट समझ आएंगे कि मैंने वीडियो को थोड़ा सा रोका, बीच में पानी की जरूरत थी। चलिए आगे दूसरे से क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको समझा। मैंने कहा था कि हाथों को क्या करना, 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे 4 चको 16, बच जाएगा यहाँ से 1, कितना हो जाएगा 13, और 13 में 4 से भाग लो 4 की 12, 1 बच जाएगी। आधा दी गई, नीचे दी गई संख्या कितनी है, इस संख्या में इकाई अंक कितना है 2, और 2 की पावर 1 लगाओगे आंसर कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर था। इसका आई थिंक आपने कर दिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बट आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमें देखो ज़्यादा आपको दिखाना नहीं है कि हमें मैथ बहुत आती है, हम मैथ के बहुत हीरे हैं, लेकिन हमें तो बस इतना काम करना है कि हमारा काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, सीटेट क्लियर हो जाए, उसके बाद में सुपर टेट में हमें देना, हमें भी जॉब मिल जाए। बाकी हमें कहीं नहीं दिखाना कि हम बहुत बड़े आर्यभट्ट हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, और ना ही हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े आर्यभट्ट हैं, हमें बहुत कुछ मैथ आती है। हमें कुछ नहीं आता है, इसलिए इतना आता है कि हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, हमारी जॉब मिल सकती है, बस इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है। बस कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमें लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। बस आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। खूबसूरत सा क्वेश्चन 8 हम आगे लेके आते हैं कि 124 की पावर कितना दिया गया है 372, प्लस अगला दिया है 124 की पावर दिया गया है हमें 373। मैं इकाई अंक हमसे पूछा है, ऑप्शन आपके पास है 5, 4, 2, 0, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से देखो मैंने कहा था आपको दी गई संख्या को 4 से भाग करना है, 4 से भाग करोगे 4 में 36, बचेगा 1, कितना हो जाएगा 12। 4 से पूरा भाग चलेगा 4 की 12, पूरा भाग चला जाएगा, और 4 पे जब भी पूरा भाग जाएगा तो 4 की पावर 4 ही लेते हैं, यानी जो भी इकाई अंक होता है उसकी पावर 4 लगाते हैं। प्लस
आगे मैं इसमें करूंगा 4 से भाग, तो ये पूरा कट गया था, आई थिंक ये भी पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा क्योंकि इससे 1 ही तो ज्यादा है, यहाँ पूरा कट गया तो क्या 1 बचेगा, अर्थात 4 की पावर यहाँ पर क्या बनेगी 1, 4 की पावर 1 का मान होगा 4, और 4 की पावर 4 का मान कितना हो जाता है 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 को 256, और 256 में कितना बनेगा इकाई अंक 6, 256 में इकाई अंक 6, और 6 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में इकाई अंक कितना बन रहा है 0, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। 0 को लॉक कर दीजिए सर, बिल्कुल कर दिया लॉक। बहुत मस्त, बहुत मेरे लाल क्या बात है, लाजवाब। आप जो आंसर दे रहे हैं दिल जीत ले रहे हैं, बस मेहनत यूं करते रहना। जो अगर बच्चे कुछ कहते हैं कि आंसर जल्दी से मिटा दिया तो वीडियो को पॉज कर लेना, बैक कर लेना, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत भी होनी चाहिए और थोड़ा जल्दी भी होना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है उन चीज़ों के लिए। अगला दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि 6 7 1 की पावर दिया गया 12 माइनस दिया गया 58 की पावर 7 में इकाई अंक पूछा है। 57 ये कितना है 57 सॉरी ये 58 है, कितना है 58 की पावर 7 में इकाई अंक पूछा है। मैं इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताइए क्या है, इकाई अंक बताओ कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है 7 9 1 और 8, ये ऑप्शन है आपके पास। तो देखिएगा मैंने कहा था पावर को पूरा पूरा डिवाइड करना है, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 0 1 1 0 1 5 और 6, यानी 0 1 5 और 6, इस पर कोई भी पावर लिख मिले उसका इकाई अंक वही, चाहे समूह से विषमों से पूरा कट जाए कुछ भी नहीं, मतलब इसका इकाई अंक कितना रहने वाला बनी रहने वाला माइनस। इसमें देखेंगे इसमें 4 से भाग करेंगे तो कितना बचाएगा 4 1 4 बच जाएगा 3, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 8 की पावर 3 का मान होता है 512, कितना होता है 512, 8 का घन 512 होता है, इसमें इकाई अंक कितना 2, अर्थात 1 में से 2 घटाना है, 1 में से 2 घटाना मेरे दोस्त, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा तो इधर कोई अंक होगा, यहाँ से कैरी लेके आएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, कितना हो जाएगा, और 11 में से 2 घटाओगे तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, तो इकाई अंक देखो 9 होगा, बी बिल्कुल है, इसे लॉक कर दीजिएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल कर दिया मेरे दोस्त, क्या बात है गुड़िया दिव्या, क्या तुम्हारी तारीफ करूँ, आप बहुत जबरदस्त सवालों के जवाब देती हैं, ऐसी ही निरंतर लगी रहना, गारंटी के साथ में आप 30 में से 30 सेलेक्ट करके आएंगे, बस खड़े हो रही है पार्ट पर और थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 15 क्वेश्चनों का टारगेट है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 15 क्वेश्चनों को भी अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आज का ये कहता है कि 8 7 0 की पावर कितना है 15, माइनस दिया गया 2 1 7 की पावर कितना दिया गया 10। मैंने कहा था 0 और 1 5 और 6 इस पर कोई भी पावर लगाओ इकाई अंक वही रहने वाला, अर्थात यहाँ 0 रहने वाला है, यहाँ पर देखिए माइनस 7 की पावर कितना लगा है 10, 10 को 4 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, तो 7 की पावर कितना लगा देंगे मेरे दोस्त 2, और 7 की पावर 2 का मान होता है 7 7 49, अर्थात यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर होगा 0, और 0 में से 9 घटाना है तो यहाँ से कैरी लेके आएंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 9 घटाओगे कितना मिलेगा 1, तो ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 0 था 7 था 1 था और 3 था, कितना था, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, लॉक कर लीजिएगा सी आंसर। जिन बच्चों को लगता है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वो वीडियो की स्पीड बहुत कम कर लें और आराम से धैर्य से चीज़ों को समझना कि किस तरीके से हो रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने लगूंगा, जब स्पीड आपकी उसमें से कम हो जाएगी। अगले खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि 3 4 6 की पावर 2 की पावर 7 में इकाई अंक बताना है, मैं इकाई अंक बताना है, मैं इकाई अंक बताना है। तो आप जब भी देखो कि 0 मिले 1 मिले 5 मिले और 6 मिले, इस पर कोई भी पावर लगाई जाए इकाई अंक वही रहता है, कैसा रहता है वही रहता है। तो इसमें देखिए इकाई अंक 6 है तो 6 ही रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, पहला ऑप्शन था 6, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन दूसरा 2 था, तीसरा 7 और चौथा था 3। तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन था, पहला ऑप्शन लॉक कर देंगे, इसका आंसर यही है। बट कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये चेंज हो जाए तो यहाँ पर ध्यान से देख लें, अगर थोड़ी क्लास पूरी करते हैं कि यहाँ पर अगर हम चेंज होता कि 3 4 यहाँ पर 3 4 5 होता या 3 4 3 होता, ठीक है, और इसकी पावर लगा तो 2, इसकी पावर लगा होता 7, तो आप क्या करते, तो आप ये करते कि घात का क्या होता है गुणा, घात का क्या होता है गुणा, तो 3 4 3 की पावर कितना हो जाता है 14 बन जाता, और 14 में 4 से भाग कर तो 4 3 12 अर्थात 3 की पावर 2 बचता, कितना होता 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मान कितना होता 9 होता, कितना होता, तो इसका सवाल का आंसर कितना हो जाता 9 हो जाता। बिल्कुल आपको चीजों को भी इस चीज को समझना, यदि आप अलग अलग हो जाए वही चीज ना रहे। यहाँ पर तो घात का क्या होता है, घात का गुणा होता है, ये नोट करके लिख लेना कहीं, मैं लिख देता हूँ आप लोग आंसर। घात का क्या होता है, घात का गुणा होता है, घात का गुणा कर लेते हैं या गुणा करते हैं, घात का गुणा करते हैं, गुणा करते हैं,
नोट करके लिख लेना। ये कई स्टार बना के आप लोग बहुत आलसी को लिखते नहीं हो और फिर मैं कहते हो कि ये चीज़ हमारे पास नहीं आती है, हम नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपने अटेम्प्ट किए, तो इस सब्जी से थोड़ा और बहुत गई लगी किनारे आए, बस 4 क्वेश्चनों का और फासला बचा है, क्योंकि जब अंत समय आता है ना, अंत में जब हम मंजिल को पाने वाले होते हैं तो लोग छोड़ के भागने लगते हैं, और वहीं पर थोड़ी सी अगर मेहनत और कर लिया तो गारंटी के साथ मंजिल पा लेते हैं। और उन्हीं को तमन्नाओं में जो रहता है ना, वो तमन्ना एक दिन में क्या ठंडी पड़ गई तुम्हारी, अरे सीटेट निकालना ऐसे थोड़ी निकलेगा, पसीना निकल जाता है, पूरा पसीने में भीग जाता हूँ, और मैं भीगता हूँ तो मेरे चेहरे नहीं भीग सकते, मेरे बच्चे भी भीग सकते हैं, कोई भी नहीं भाग के जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कह रहा है कि 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर आपके पास 50 दिया है, और मैं पूछा है कि इकाई अंक बताइए कितना होगा। तो देखिएगा पावर को 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, बचेगी 1, कितना हो जाएगा 19, और 19 को 4 तो 4 चौको 16, बच जाएगी आपके पास 3, 3 की पावर 3 बचेगी यहाँ से, और यहाँ से 4 का भाग दोगे तो 16 चौको 48 होती है, 48 2 बचेगा, तो 3 की पावर यहाँ पर 2 बचेगी, 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 का मान होता है 27, और इस 3 की पावर 2 का मान होता है 9, तो यहाँ 7 में से क्या घटाना होगा आपको, 9 घटाना होगा, तो यहाँ से कैरी लेके आओ, कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 8 घटाओगे, 8 7 9 8 17 होते, कितना बचेगा 8। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने थे कौन कौन से, 0 था, 4 था, 6 था और 8 था, तो यानी इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। बिल्कुल छोटे छोटे हल जैसे तो क्वेश्चन है, इसमें कुछ है तो नहीं, बट थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, जब सीख लोगे ना तो फिर ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगले खूबसूरत से सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 आज की सवाल का, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 6374 की पावर अगली बार दी गई है 1793, और मल्टीप्लाई में 6 6 6 2 5 की पावर 6 टू 5 की पावर 317, और मल्टीप्लाई में यहाँ भी दिया गया है, कितना दिया गया 314 की पावर 491, ठीक है। मैं इकाई अंक आपसे पूछा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन आप ध्यान देना, उधर आई थिंक कट रहा होगा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, तो ये भी संख्या इसी के पास में लिखी हुई है। तो मैंने कहा था सबसे पहले घातों को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, घातों को 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करो, इसमें से नीचे दी गई संख्या को सबसे पहले ले लेते हैं, घातों को 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, बच कितनी जाएगी 1 बच जाएगी, कितना हो जाएगा 19, 4 चौको 16 बच जाएगी 3, कितना हो जाएगा 33, और 33 में 4 से भाग दो, 4 8 32, 1 बच जाएगा, अर्थात 4 की पावर 1 बचेगी, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 5 पर कोई भी पावर लगाओ, इकाई अंक वही रहने वाला, 5 ही रहने वाला है, ठीक है। इसमें 4 की पावर यहाँ पर देखेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 11, और 4 दूनी 8 बचेगा 3, अर्थात 4 की पावर कितना हो जाएगा 3, 4 की पावर 3, यहाँ पर 4 की पावर 1 का मान 1, यहाँ 5, और यहाँ पर 4 की पावर 3 का मान कितना होगा 4 चौको 16 16 चौको 64, 64 में इकाई अंक 4, और 5 का जब किसी सब संख्या से गुणा होता है तो हमेशा क्या बनेगा, 5 चौको 20, और 20 चौको 80, कितना हो जाएगा 20 चौको 80, और 80 में इकाई अंक देखो तो 0 आएगा। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन कितने थे आपके पास में, पहला ऑप्शन था 2, फिर 0, फिर 5, फिर 1, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या बात है, स्पीड राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, तो आप इस वीडियो को स्पीड को क्या कर लेना, थोड़ा कम कर लेना, बिल्कुल धैर्य के साथ में देखना, क्योंकि टाइम ज्यादा वीडियो हो रही है, लंबी हो रही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अभी भी 2 क्वेश्चनों का फैसला तय करना बाकी है, तो अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5, मैं इकाई अंक आपसे पूछा है, मैं एक और डिजिट है 16 की पावर 6, मैं इकाई अंक आपसे पूछा है 16 की पावर 6, मैं इकाई अंक बताइए क्या होगा, इकाई अंक बताना है क्या होगा। तो इसमें देखिएगा 11 की पावर 1 का मान इकाई अंक 1 ही बनेगा, इसमें कितना हो जाएगा 12 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाता है 12 12 144, इकाई अंक कितना बनेगा 4, सिर्फ इकाई अंक को लेना है, बाकी को सबको छोड़ देना है। 13 का घन करोगे तो 13 का घन पता नहीं है, लेकिन 3 3 लास्ट में लगा हुआ तो 3 3 बार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 को ले लेंगे, इकाई अंक को 3 बार करेंगे, बाकी को छोड़े, तो 3 3 9 9 3 27, 27 में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ऐसे ही प्लस में लिखेंगे 14 पावर, यानी 4 की पावर 4 का मान अभी मैंने बताया था 256 हो जाता है, इसमें से कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, इसमें 5 की कोई भी पावर लगाओ 5 ही रहने वाला है, 6 की पावर कितनी भी लगाओ 6 ही रहने वाला है, बट इन सभी को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5 7 5 12 12 और 6 18 18 और 5 18 और 5 हो जाएगा 23, और 23 से हो जाएगा 29, और 29 में इकाई अंक कितना आने वाला है 9 आने वाला है, कितना 9। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके पास था
0 था, 1 था, 7 था और 9 था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। लॉक कर लीजिएगा इसको। बिल्कुल आपका बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक। आई थिंक ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ। अंतिम घड़ियों की तरफ मैं पहुंचा हूँ इस क्लास की। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 13 की पावर 2003 मैं इकाई अंक आपसे पूछा है, मैं इकाई अंक आपसे पूछा है, इकाई अंक पूछा है। ये आपके लिए क्या है, ये इकाई अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन में दे रहा हूँ आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 7 होगा या 9 होगा या 1 होगा या 3 होगा, ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये आपके लिए SW का, जो भी बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे साथ में ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए होमवर्क है। आप इन चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, बहुत ही चीज़ों को धैर्य से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है और आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। बशर्ते सभी निरंतर ऐसी लगन से और मेहनत से पढ़ते रहेंगे। उज्जवल भविष्य की कामना मैं सभी के साथ करता हूँ। आपका प्यार और सहयोग से मैं यही चाहता हूँ कि अंतिम क्षणों में जो भी मुझे मिलेगा, यदि आप मुझे दोगे तो अपना प्यार देना, और वो भी प्यार मेरे तक आपका कैसे पहुँचता है, लाइक एंड सब्सक्राइब से पहुँचता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा नहीं 3 दोस्तों तक शेयर करना, 3 और 3 को शेयर करेंगे। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं उस जाल से बहुत आगे निकल जाएंगे और आप लोगों के सहयोग से हम कुछ ज़्यादा आपके लिए कर पाएंगे। इस सोसाइटी में जो भी होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। जो गरीब बच्चे होंगे उनकी मदद के लिए मेरा परिवार के लिए आइडियल इंस्टीट्यूट आपके लिए समर्पित है और रहेगा। जिसको भी लगे, किसी के आसपास ऐसे बच्चे दिखाई दो जिनकी पैसे की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो करवा देना। और नहीं कर पाते हैं, उनके पास वो ही नहीं होगा पहली बात तो ये, तो मेरे आइडियल इंस्टीट्यूट के बारे में बता देना। मैं ऑफलाइन फ्री पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा, ये मेरा दावा है। तो अपने प्यार और स्नेह को ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो थैंक यू डियर गाइस, लव यू।